जिस व्यक्ति ने सरार मसूद गाजी के मजार पर जाकर माथा टेकाया, उसको कैबिनेट में बैठाकर सुशोभित किए हुए हैं। कौन? ओम प्रकाश राजभर। ये माथा टेके हैं क्या मसूद के जाकर यहाँ? माथा टेकाएं और पहले तो उसी को निकालें। जोगी जी, कल मोदी जी ने आपके लिए खतरे की घंटी पार्लियामेंट में बजा दिया। आपको इस लायक भी नहीं समझा कि जिस कुंभ के लिए आप सीना ठोकते हैं, प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन करते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने आपका नाम तक नहीं लिया पार्लियामेंट। इस वक्त देश में औरंगजेब, सालार मसूद गाजी, इन तमाम टॉपिक्स पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और लोकसभा सांसद राजीव राय जी हैं। अमेरिका में चर्चा चल रही है कि नासा कैसे यान भेजे, सुनीता विलियम्स को लेके आ जाए और कैसे ऐसा यान बना लिया जाए कि आना जाना बहुत आसान हो जाए। हम लोग 300-400 साल पुराना एक जो मुर्दा गड़ा हुआ है उसको खोदने में लगे हुए हैं औरंगजेब। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू में ही कहा था कि खोदोगे तो बहुत कुछ खोदना पड़ेगा, खोजेंगे आगे बढ़ने के रास्ते, मजबूत होने के रास्ते। दुर्भाग्य से देश में इस पार्टी का सरकार है। जब देश में हमारे और आपके पूर्वज, याद करिए 47 से पहले का वो दौर, जब आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए और देश को आज़ाद कराने के लिए बातें कर रहे थे, तो ये लोग चिट्ठी लिख रहे थे कि इनको कुचल दिया जाए। उस समय भी देश को पीछे खींच रहे थे, गुलामी के जंजीरों में बांधे रखना चाहते थे। मैं हमेशा कहता हूं कि इस सरकार का जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनका पॉलिटिकल डीएनए अंग्रेजों से आता है। फूट डालो, जहर फैलाओ, नफरत फैलाओ, राज करो। इनके पास जुमलों का भंडार अब खत्म हो रहा है, लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। आपने देखा बनारस में प्रधानमंत्री जी की मार्जिन और किस तरह से वो मार्जिन हुई। एक राम खिलावन के अगर 37 बच्चे नहीं होते, मेरे पास है, तो शायद इनको उतने वोट भी नहीं मिलते। फिर भी एहसास नहीं है। ये नफरत के जिस आग में सत्ता के लिए झोंक रहे हैं, देश के लिए खतरनाक है। मैं देश के लोगों से, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखें, आगे बढ़ने की बात करें, एक रहने की बात करें, मजबूत होने की बात करें। इन नफरती दुकान चलाने वाले जुमलेबाजों की हर बातों पर गौर न करें। सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। तो क्या बीजेपी का एक ही मकसद है कि ये इन प्रकार जैसे भी हो सत्ता को लॉन्ग टाइम के लिए बना के रखा जाए, भले उसके लिए सलार मसूद गाजी, औरंगजेब को बार बार जिंदा करना पड़े? मतलब जो विकास है, तो लोगों की जो नीड्स हैं, दिल्ली की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस पर सरकार फोकस नहीं कर रही है। दो बातें मैं कहूंगा, दो उदाहरण से। जिस व्यक्ति ने सरार मसूद गाजी के मजार पर जाकर माथा टेकाया, उसको कैबिनेट में बैठाकर सुशोभित किए हुए हैं। कौन? ओम प्रकाश राजभर। ये माथा टेके हैं क्या? जाकर माथा टेकाएं और पहले तो उसी को निकालें। और गोंडसे के और तो मतलब क्या सलार मसूद के प्रेमी है क्या ओम प्रकाश राजभर? अब आप लोगों मीडिया में देखे, सलार मसूद गाजी के मजार पर माथा टेकने वाला इनके कैबिनेट मंत्री में है, बना हुआ है, इनके मंत्रिमंडल में है। और ये दोहरे चरित्र वाले लोग, झूठे लोग, देश को नफरत में झोंक रहे हैं। औरंगजेब की बात करते हो, कितने 300 साल हो गए? हाँ, ऐसे ही हो गए। 100 साल पहले की पहले बात कर लीजिए। आप क्या कर रहे थे? इतिहास की बात करोगे तो आपसे घिनौना इतिहास शायद किसी का नहीं होगा। हम आप अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे कि अगर कहीं न्याय की लड़ाई हो, सम्मान की लड़ाई हो, आजादी की लड़ाई हो, तो तुम माफी मांग लेना। हम कहेंगे बेटा लड़ जाना, लेकिन समझौता मत करना। हम ये कभी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे भूखों मर जाना, लेकिन दुश्मनों के टुकड़ों पर मत पलना। ये उन्हीं दुश्मनों से पेंशन मांगने वाले लोग हैं। सावरकर की बात कर रहे हैं आप भाई? पेंशन ये ऑन रिकॉर्ड है, राजीव राय कुछ नहीं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं और मैं तथ्यों तर्कों वाला हूँ। ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं है कि वो लोग पेंशन पर जीते थे? ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं कि 6 बार माफी मांगे थे? ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं कि 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पत्र लिखा था? ऑन रिकॉर्ड ये है कि नहीं है कि इसी मुस्लिम लीग के साथ जिसने देश का बंटवारा किया था, उनकी कैबिनेट की सरकार में, तभी बंगाल और सिंध की सरकार में लोग थे। अरे कश्मीर में बनाई थी ना वो, कौन? महबूबा मुफ्ती के साथ। पीडीए के उनको जाकर गले मिले। तो जिनका इतिहास, ये आजादी के बाद 56 साल 50 साल झंडे न फहराने वाली पार्टी है, जिनका इतिहास इतना घिनौना हो कि देश के पीठ में हमेशा छुरा भोंकने का काम किया, वो दुर्भाग्य इस देश का है कि वही लोग देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के पास पढ़ाते हैं। नागपुर में जो कुछ हुआ, जो हिंसा हुई, किसको जिम्मेदार मानते हैं उसके लिए? आज राजनीति के कंक्लूड कर लूं 2 लाइनों में। कोयलों पर असरफियों के मोहरे लगी,
पारखी चुप था इस संसार का, उसी को पागल बनाया गया जिसने ऊंचा किया भाव बाजार का। हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारे घर वाले कुर्बान हुए, हमारे घर को 1942 में जला दिया गया था। और मेरे ननिहाल साइड के लोग उन्होंने 47, 62 और 65, 71 सारी लड़ाइयों में, वो आर्मी बैकग्राउंड के हैं। अच्छा, आपके पूर्वज जो थे। हाँ, सारी लड़ाइयों में एक इतिहास है। और ये लोग हम लोग को सर्टिफिकेट देते हैं। अगर 5 इनसे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम पूछ लिया जाए तो भूल जाएंगे, याद नहीं आएगा। जब है ही नहीं उनके तो कहाँ से याद करेंगे। देश इस समय इतने कर्जे में डूबा हुआ है, आपको पता है? 9 लाख करोड़ तो हम यूपी वालों पे है। देश इस समय इतने कर्जे में डूबा हुआ है कि श्रीलंका के रास्ते पे जा रहा है। ये खरीदी हुई मीडिया के माध्यम से चकाचौंध हिटलर भी वही कर रहा था, चकाचौंध दिखा रहे हैं। चकाचौंध के नीचे एक इमारत कितनी खोखली हो चुकी है। पेट में पलने वाले हर बच्चे के, गर्भ में पलने वाले हर बच्चा कर्जदार है इस देश का। जितना कि उत्तर प्रदेश का बजट नहीं, उतना उत्तर प्रदेश के ऊपर कर्जा है। ये लोग कर्जा मांगकर परफ्यूम और पाउडर लगाकर घूमने वाले लोग हैं, प्लास्टर करके, प्लास्टर रंग रोशन करके घूमने वाले लोग हैं। लेकिन कब तक आप करोगे? तो जनता को तो इन सब चीजों से कहाँ मतलब है। जनता तो देखिए, आप लोगों, मैं यूट्यूबर्स और चंद सोशल मीडिया वालों को धन्यवाद दूंगा कि अब सच्चाई छन के जाने वाले आने लगी। नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया से तो इन्होंने लोगों को एकदम अंधा कर रखा था। है किसी मीडिया ने जितने ये मसूद सलार जंग की बातें कर रहे हैं, किसी एंकर की हिम्मत है कि पूछ दे कि आप ओम प्रकाश राजभर को पार्टी से कब निकाल रहे हो, सरकार से कब निकाल रहे हो? है हिम्मत? वो तो सवाल आया? ओवैसी के साथ माथा टेकने गए थे। बताइए, तो ये एक ही है ना। ओवैसी भी तो उन्हीं के हैं, ओवैसी भी तो उन्हीं के हैं, बीजेपी के ही आदमी है। पूरी दुनिया जानती है, वैसे उन्हीं के आदमी है। वो वही कैंडिडेट खड़ा करते हैं जहां उनको फायदा हो। तो ये अच्छी बात है कि देश के। आप भी मानते हो वैसी बी टीम है बीजेपी की? मैं नहीं, मेरा मानना न मानना तो छोटी बात है। ये अल्पसंख्यक वर्ग मानने लगा है, अधिकांश अल्पसंख्यक, मैं कहूँगा 95% अल्पसंख्यक वर्ग मानने लगा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकी दाल नहीं गलती है। आपके तो पड़ोसी हैं, पीछे रहते हैं आपके। रहे पड़ोसी हैं तो हम मुलाकात होती है। पड़ोस में तो पाकिस्तान भी है, तो हम क्या करें, देश छोड़कर नहीं चले जाएंगे ना। पड़ोस में हमारे पाकिस्तान भी है ना देश के। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पढ़े वहाँ, आपको शायद पता नहीं होगा, पार्लियामेंट में की सीटिंग जो है उसमें भी हमारे पड़ोसी हैं, एक बेंच छोड़कर वहाँ है। तो ठीक है, हम लोगों को तो आदत है झेलने की। नागपुर वाला सवाल हो रहा है, अगर नागपुर में जो हुआ कौन जिम्मेदार है उसके लिए? वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोगों ने बड़े बड़े वादे कर रखे थे, चुनाव के बाद ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इनको पता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगातार अगले चुनाव तक चलता रहेगा। क्योंकि आप किसी मुद्दे पर 15 लाख का हवाई हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी जीएसटी पर क्या बोले थे आप, एफडीआई पर क्या बोले थे, पेट्रोलियम पदार्थों पर क्या बोले थे, गिरती हुई कीमतों पर, रुपए की गिरती हुई कीमतों पर क्या बोले थे? वो ज्ञान कहाँ गया? तो जिन झूठों को बोलकर आए थे, आप कब तक बोलेंगे? अब वो इनके पास कुछ नया है नहीं बोलने के। ये विश्व गुरु बनने चले थे, 3 दिन तक ट्रंप बैठाया रहा अमेरिका में, और हमारे हिंदुस्तान की 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री फोटो ट्वीट करते हैं कि आज मैं इनके इंटीरियर डायरेक्टर से मिला, फिर एलन मस्क से मिला। हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एलन मस्क के बच्चों को खिलाने गया था। प्रधानमंत्री जी, आप हमारे भी हैं, आप हमारे स्वाभिमान के भी प्रतीक हैं, देश के स्वाभिमान के प्रतीक हैं, देश के प्रतिनिधि हैं। आप देश के प्रतिनिधि हैं। नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, एलन मस्क के बच्चों के नाक पोंछने के लिए आप गए थे, और वहां आपसे मिलता है ट्रंप, और पीछे से फिर हथकड़ियों और बेड़ियों में भेज देता है, आपकी हैसियत बताता है, अपॉइंटमेंट लेके गए थे। और यहाँ से जो पेपर लीक हुआ है, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, ये वर्किंग विजिट पर गए हुए हैं। 4 बार आप जयशंकर को वहां बैठाए रखे, उन्हें बुलाया, फिर आप वहां वर्किंग विजिट पर गए, और आपके साथ इस तरह सलूक किया गया। और आते समय हमारे यहाँ होता है ना, मेहमान जब जाता है तो विदाई में कुछ देते हैं उसको, अच्छा सा नेक देते हैं। तो विदाई में हमारे लोगों को हथकड़ियों बेड़ियों में जड़कर पीछे से एक और जहाज भेज दिया, और जो हम लोग का छोटा भाई है, जब उसको और से ज्यादा नेपाल हम लोग के लिए क्या है सब जानते हैं, उसको चार्टर्ड प्लेन से भेजा। ये आपकी हैसियत बताया है कि एशिया में आपकी हैसियत आज के तारीख में नेपाल से भी नीचे है। अब की बार ट्रंप सरकार का खामियाजा भुगत रहा है देश। कल प्रधानमंत्री ने स्पीच जो दी उसमें कुंभ की चर्चा करी, एक बार भी मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं किया, जो कि मुख्यमंत्री तो मैंने कल मीडिया से बोला था, ये 2 बातें हैं। प्रधानमंत्री जी आए,
बिना किसी बताए इतने दिन बाद अचानक उनको कुंभ की याद आ गई। सांसदों को सदन में सस्पेंस रखा गया, किसी को पता नहीं था। जब अचानक सब मंत्री आने लगे तो हम लोग सोचने लगे कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि तो दिखते नहीं है, कभी कभी नहीं दिखते ये। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे देश इतनी तो अपेक्षा कर रहा था कि जो लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया कुंभ के भगदड़ में, कुंभ के अव्यवस्था में, दुर्व्यवस्था में, उनके प्रति आप संवेदना ही व्यक्त कर देते। बहुत से लोग लापता भी हैं अभी। 2 मिनट का मौन ही धारण कर लेते। हम लोग मांग करते रहे, लगातार मांग करते रहे, मैंने भी मांग किया, लेकिन आपने नहीं किया। और एक चीज और आपने जाहिर कर दिया कि डबल इंजन की सरकार लड़ रही है। एक बार न योगी का नाम लिया, न मोदी का नाम लिया। क्रेडिट की लड़ाई चल रही है क्या? वही चल रही है, कौन? क्रेडिट की लड़ाई चल रही है। देश पिस रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग पिस रहे हैं। जोगी जी, कल मोदी जी ने आपके लिए खतरे की घंटी पार्लियामेंट में बजा दिया। आपको इस लायक भी नहीं समझा कि जिस कुंभ के लिए आप सीना ठोकते हैं, प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन करते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने आपका नाम तक नहीं लिया पार्लियामेंट में। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं ना कि इस बार लड़ाई 80 बनाम 20 है। वो तो एजेंडा सेट कर दिया 27 का उन्होंने। ये लोग तो 400 पार वाले हैं ना। एजेंडा तो सेट कर रखे थे, संविधान बदलने की बात कर रखे थे, 400 पार करने की बात कर रखे थे। वो तो वक्त बताएगा। आज ही चुनाव हो जाए, अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आज ही चुनाव करवा ले। वो 80-20 की बात कर रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं हाँ 90-10। सही बात है, हमारे नेता बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। प्रदेश के 90% लोग, पीडीए के लोग, जिनके साथ लगातार अन्याय कर रहे हैं। मैं शिक्षा की कमेटी में हूँ, आपको बड़ी बात बताऊं, 80%, 60%, 90%, 50% तक सारे स्कूलों में, कॉलेजों में मैं 3 मंत्रालयों की कमेटी में हूँ। वहाँ जाकर हमको पिछली बार जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, अडॉप्ट की जाती है, भाजपा के लोगों ने नहीं करने दिया है, क्योंकि हम लोगों ने सवाल उठाया है कि आप आउटसोर्सिंग क्यों करते हैं। संविदा पर भर्ती करना पीडीए के खिलाफ एक साजिश है, क्योंकि आप संविदा पर इसलिए भर्ती करते हैं कि वहां आरक्षण के नियम लागू ना हो। आरक्षण को लूटने का, आरक्षण को खाने का, आरक्षण को खाकर हजम कर जाने का पीडीए के लोगों के साथ धोखा करने की साजिश है। तत्काल हम लोग इसमें लिखवाना चाहते हैं रिपोर्ट में कि संविदा पर भर्ती बंद हो और सारी भर्तियों को नियमित आरक्षण के नियमों के तहत पूरा किया जाए। इस लाइन पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपत्ति। यूपी पुलिस, एक आखिरी सवाल आपको निकलना भी है। यूपी पुलिस की भर्ती हुई, उसमें तमाम जो जनरल कैटेगरी के नाम है, आपने देखे होंगे कि रिजर्व कैटेगरी में नाम आ गए हैं। वो पुलिस से लेके वाइस चांसलर तक, वाइस चांसलर को देख लीजिए ना, प्रोफेसरों को देख लीजिए ना, तो 10% में हुए ना। उन 10% के लिए लोग चिंतित हैं, 90% के साथ धोखा कर रहे हैं, और 90% लोग इनको बता देंगे। एक दिन मैं योगी जी का बयान सुन रहा था, उनका अति प्रिय जगह उनका वापस बढ़ जाना है। उत्तर प्रदेश की जनता, माननीय योगी जी, आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी। आप बस मोदी जी से बचकर रहिएगा कि आपको सुरक्षित मठ में वापस जाने दें। नहीं, बस आखिरी सवाल, आपके जो जिले के ही हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके कार्यकर्ता को पुलिस ने गमछा छीन लिया था, और फिर ये बेचारे उनके कार्यकर्ताओं के और आपने ट्वीट उनके जो आपने मेरे कहने बताओ, शाम तक ये लोग वो नहीं किए थे। जब मैंने किया, एसपी से बात किया, गिरफ्तारी शुरू हुई, कार्रवाई शुरू की, मैं तो उनके राजभर साहब के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि इन्होंने अपने बेटे को सेटल करने के लिए तो आपको पता नहीं कितनी बलि चढ़ा दी। आप लोग बहकावे में मत आओ, और कोई भी जरूरत होगी, कोई भी मदद की जरूरत होगी तो समाजवादी पार्टी आपके साथ है, राजीव राय आपके साथ है। इनके बहकावे में आकर जाकर लात मत खाया करो, मार मत खाया करो। गरीबों को जब मार खाते तो पीड़ा समाजवादियों की होती है। हम नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इनका जो अपना मोह है, इनके बच्चों की भाषा देखा ना, दयाशंकर सिंह ने जवाब दे दिया। हाँ, वो तो दयाशंकर सिंह जवाब निकालने। और हुआ क्या, आप गए, हंगामा किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मीडिया में किए, और उस बेचारे के ऊपर जो मार खाया था, केस भी दर्ज हो गया है। ऐसे तक कोई केस हटवा दे उस बेचारे पर। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो राजभर का पदाधिकारी मार खाया है, उल्टे उसके ऊपर केस हुआ है। केस तो उल्टा उस पर ही केस हो गया, उस पर भी केस हुआ है। इनके जाने के बाद हुआ है, मंत्री जी के धमकाने के बावजूद हुआ है, तो उस केस को वापस लिया जाए। मैं मांग कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो देखिए, अपने तो लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए तो समाज आवाज उठाते ही राजीव राय जी, और अब ओम प्रकाश राजभर के जो कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है या पीटे गए हैं, उनके लिए भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो
आप क्या कुछ सोचते हैं इन तमाम विषयों पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।